डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ टिप्स जो आपकी राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स स्पीकिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो राइटिंग करते हैं तो सही से सिस्टमेटिक तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं और लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा है तो इस सेशन को देखने के बाद में मेरी गारंटी है आप कुछ ना कुछ लिखना जरूर शुरू कर देंगे इंग्लिश में। तो आज के सेशन में मैं आपको राइटिंग स्किल्स के वो सारे रूल्स बताने वाला हूँ, साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन में कैसे राइटिंग स्किल को ला सकते हैं स्पीकिंग के साथ साथ। तो इस पूरे सेशन को आपको एंड तक देखना है। साथ ही ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं 2 पार्ट और इसके लेकर आऊंगा। चूंकि ये बेसिक सेशन है, इसमें मैं आपको सारे बेसिक के जितने भी रूल्स होते हैं राइटिंग स्किल्स के जो हमें माइंड करने हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको अलग चीजों के बारे में लेकर चलूंगा। सो हम इस फर्स्ट पार्ट को डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं टिप्स टू इंप्रूव राइटिंग स्किल। भैया आपको बता दूं मैं कि स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल में जमीन आसमान का अंतर है। आप स्पीकिंग में किसी प्रकार की मिस्टेक करेंगे चल जाएगा, बट राइटिंग स्किल में अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक अलग ही दिखती है। सो थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे कि हम लोग राइटिंग स्किल में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करें और ज्यादा अच्छे से लिखें, इफेक्टिवली लिखें। तो राइटिंग स्किल की वीडियो को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको 3 मेजर मिस्टेक्स बता दूं जो हम लोगों से होती है राइटिंग स्किल करने में। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली राइटिंग स्किल करके दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली लिखकर दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह की मिस्टेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइटिंग स्किल में राइट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है भैया ग्रामर का। ठीक है, तो जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स से होती है ना वो होती है ग्रामर की सही समझ उनको होती नहीं है। सेंटेंसेस को जब बनाते हैं तो जो सिंटेक्स के रूल होते हैं, सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उनको पता ही नहीं होता कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा द वे, देखना एक सेंटेंस को, द वे पीपल स्पीक। अब मैंने यहां पर लिख दिया गुड। अब आपको ऑप्शन में दिया लुक एंड लुक्स। ठीक है, आप सोचेंगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे भैया पीपल की बात हो रही है मतलब लुक आ जाएगा। जी नहीं, आप वे की बात कर रहे हैं मतलब यहां पर क्या आएगा, लुक्स आएगा। तो मैंने कहा ना, जब तक आपको सही समझ नहीं होगी ग्रामर की, until unless you have a proper knowledge about grammar, you are not going to write well. So syntax, subject verb agreement आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। दूसरा, आपको टेंसेस की समझ होनी चाहिए, आपको सही प्रॉपर मोडाल्स जितने भी है वो सारे क्लियर होना चाहिए, आपको पेसिव वॉइस अच्छे से आना चाहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपका क्लियर है अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों भैया, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफी सारे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस लिया, रोहन ने मुझसे कहा कि वहां मत जाओ। अब रोहन ने मुझसे कहा वहां मत जाओ, तो जनरली एक स्टूडेंट क्या लिखता है कि रोहन टोल्ड मी दैट डोंट गो देयर। भैया ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, किसने बोला ये सेंटेंस सही है, लेकिन ऐसा लिख देते हैं हम लोग। और हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ही टोल्ड मी दैट ही डोंट गो देयर, और चल जाता है बोलने में, राइट। बट राइटिंग स्किल में भैया सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये सेंटेंस गलत है, पूरी तरह से गलत है। इसको आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि रोहन वहां जाने से मना किया, तो वांट कर सकते हो, आस्क्ड कर सकते हो, रोहन आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग स्किल में आपको जब तक सही ग्रामर की समझ नहीं होगी, जब तक आप सही तरीके से ग्रामर की समझ को डेवलप नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू राइट वेल। तो याद रखिएगा, सिंटेक्स स्पेशली विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहां पर मिस्टेक बहुत ज्यादा स्टूडेंट से होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करें, मैंने इस पर बेस्ट टॉपिक बनाया है, आप यहां पर आई बटन पर देखेंगे, आपको सिंटेक्स पर बेस्ट वीडियो मिल जाएगा। टेंसेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और राइटिंग स्किल पर बेस्ट वीडियो भी मैंने टेंसेस पर बनाया, कम से कम 8 से 10 वीडियो टेंस पर बेस्ट बने हैं। आई बटन दबाएंगे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। मोडल्स पर बेस्ट भी वीडियो मैंने बनाया है, इसके बाद पेसिव वॉइस पर बेस्ट भी मैंने बनाया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर बेस्ट भी वीडियो में बना चुका हूं। सो भैया ये सारी चीजें आप पहले तो अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद होता है ग्रामर का दूसरा फेज। ये एक फेज जो मैंने आपको बताया, दूसरा फेज होता है ग्रामर का वर्ड्स की ग्रामर। तो वर्ड्स की ग्रामर मतलब शब्दों की ग्रामर, जिसमें आपको पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से सही वर्ड को सही जगह पर सही प्लेस पर यूज कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन की सही समझ होनी चाहिए। अगर इसकी समझ आपको नहीं हुई तो आप फिर गलती करेंगे। जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा, शी इज इनफ मैच्योर टू डू दिस। अब इस सेंटेंस के बाद मैंने एक और सेंटेंस लिखा, शी इज मैच्योर इनफ टू डू दिस। वो पर्याप्त मैच्योर है इस काम को करने के लिए। अब इन दोनों सेंटेंस में से मैंने कहा कि भैया कौन सा सेंटेंस सही है, मेरी गारंटी मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, ए सही है, बी सही है,
ठीक है, आप बोलेंगे सर ए सही है भैया, बी वाला सही है, ए गलत है। क्यों है, रीजन देख लो। ये जो मैच्योर है ये आपका है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे जब आप इनफ लगाते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव के आगे जब आप इनफ लगाते हैं जो कि एडवर्ब है, तो ये इनफ जो होता है एडजेक्टिव के बाद में लगता है। तो आपको बोलना होगा शी इज मैच्योर इनफ, शी इज मैच्योर इनफ टू डू दिस, मतलब ये वाला आपका सही है। दूसरी बात याद रखेंगे, इनफ जो आपका होता है, राइट, ये आपका नाउन के आगे लगता है, नाउन के आगे लगता है और एडजेक्टिव के बाद में लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कम ऑन, नाउन के आगे लगता है इनफ और एडजेक्टिव के बाद में लगता है। मतलब अगर आपको बोलना है नाउन के केस में तो आप कहेंगे शी हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे हैं तो आप कहेंगे शी हैज इनफ मनी। आप ये नहीं कहोगे शी हैज मनी इनफ, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो मनी आपको क्या है यहाँ पर नाउन, तो नाउन के आगे लगता है आपका इनफ। एक छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम लोग कैसी मिस्टेक्स राइटिंग स्किल में करते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं जिनके बारे में अगर हमें पता है तो हम लोग राइटिंग स्किल में मिस्टेक नहीं करते। तो ये याद रखना, ग्रामर को दोनों एंगल से इंप्रूव करें आप। सेंटेंस की ग्रामर में सिंटेक्स, टेंसेस, मोडास, पेसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंप्लीट करें। वर्ड्स की ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनकी समझ आपको बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक समझ डेवलप नहीं होगी यू आर नॉट गोइंग टू राइट वेल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं जो एक स्टूडेंट निचले लेवल पर गलती करता है। अगर आप बहुत हाई लेवल के, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, आपको लैंग्वेज इंग्लिश बहुत ज्यादा समझ है भैया, तो आप ये वीडियो नहीं भी देखे चलेगा। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बेचारे शुरुआत कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि नहीं सर हमको अपने आप को इंप्रूव करना है, सर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सीखें, तो ये वीडियो आपके लिए। पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहना, ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है क्या इंग्लिश में। तो ये जो है आपका ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी राइटिंग स्किल में। अगर आप किसी भी चीज को लिखोगे ना बिना ग्रामर के, इनकम्प्लीट ही लिखोगे, क्योंकि ग्रामर तो सबसे जरूरी है भैया। तो सबसे पहला टिप दैट आई वांट टू गिव यू ऑल इज दैट इंप्रूव योर ग्रामर राइट नाउ। अभी अपनी ग्रामर स्किल को इंप्रूव करो, और जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, आई बटन पर क्लिक करने पर आपको सिंटेक्स, टेंसेस, मॉडल्स, पेसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब कुछ उसमें मिल जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकंड टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो है आपकी वोकैबुलरी, राइट। देखिए वोकैबुलरी जो आपकी होती है, ये सेकंड ऐसी चीज है जो कि आपके राइटिंग स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके वर्ड्स, आपके शब्द, जितने ज्यादा वोकैबुलरी आपकी कंप्लीट होगी, जितने ज्यादा वर्ड्स आपके कंप्लीट होंगे, उतना अच्छे से आप जो है सेंटेंस को लिख पाओगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वोकैबुलरी में, वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स मतलब शब्द किस तरीके से बनता है, एंड सही शब्द का सही जगह पर यूज करना। जैसे आपसे मैंने कहा दिस टॉपिक इज नॉट सो एज यू थिंक। अब यहां पर ये एक सेंटेंस आपको फिल करना है जिसमें एक ऑप्शन आपको दिया है, वो दिया है इंपॉर्टेंटली, बी आपको दिया है इंपॉर्टेंट, सी आपको दिया है इंपॉर्टेंस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये ऐसी एरर है जो राइटिंग स्किल में जनरली देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के द्वारा। सो दिस टॉपिक इज नॉट सो ब्लैंक इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंटली, इंपॉर्टेंस एज यू थिंक। तो यहां पर आप देखेंगे सो और एस की बात हुई है, इनके बीच में हमेशा याद रखना एडजेक्टिव आता है। अब इंपॉर्टेंटली, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस में से एडजेक्टिव आपका कौन सा है, इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ब्लैंक में आएगा आपका इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपका आंसर होगा दिस टॉपिक इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज यू थिंक। ये टॉपिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप सोचते हो। तो यहां पर किसके लिए जगह थी भैया, इंपॉर्टेंट के लिए। अगर आप यहां पर आप इंपॉर्टेंस लगाते हो कि दिस टॉपिक इज नॉट सो इंपॉर्टेंस एज यू थिंक, गलत हो जाएगा। अगर आप ये इंपॉर्टेंटली लगा दोगे जो कि एक एडवर्ब है, ठीक है, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। गॉट इट। तो यहां पर ये जो सेंटेंस था जिसके अंदर आपको मैंने समझाया कि इंपॉर्टेंट का यूज हुआ। अब एक सेंटेंस देखना, दूसरा वाला, योर ब्लैंक इज वैल्यूड। अब मैंने कहा योर ब्लैंक इज ऑलवेज वैल्यूड, योर इंपॉर्टेंटली इज ऑलवेज वैल्यूड, योर इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज वैल्यूड, एंड योर इंपॉर्टेंस इज ऑलवेज वैल्यूड। तो यहां लिखा है यूर, जो कि पजेसिव है। पजेसिव के बाद में याद रखना बेटा नाउन आता है, राइट। योर पेन, योर कॉपी, योर इंपोर्टेंस, मतलब यहां पर आपका आएगा इंपोर्टेंस, राइट। योर इंपोर्टेंस इज ऑलवेज वैल्यूड। आपकी उपस्थिति, आपकी इंपोर्टेंस जो है, आपकी जो इंपोर्टेंस है उसकी हमेशा हम लोग वैल्यू करते हैं, उसकी हमेशा हम कद्र करते हैं। तो यहां पर नीड किसकी थी भैया, नाउन की। यहां पर नीड किसकी थी, एडजेक्टिव की। ऐसे तीसरा एग्जांपल देखना जिसमें नीड आपको लगी किसकी,
एडवर्ब की। तो हर एक सेंटेंस में हर एक जगह जो है, हर एक वर्ड की जगह जो है पहले से तय है, उसी जगह पर उस वर्ड को लगाओगे तो ही वो लिखने में सुनने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो यही चीजें आपको स्पीकिंग में भी फॉलो करनी है और राइटिंग में भी फॉलो करनी है। जैसे कि मैं लिखता हूं शी थिंक्स दैट शी डिड इट, वो सोचती है कि उसने किया इंपॉर्टेंटली। अब मुझे कोई सेंटेंस नहीं मिल रहा था, यही सेंटेंस मैंने लिख दिया कि शी थिंक्स दैट शी डिड इट इंपॉर्टेंटली। वह सोचती है कि उसने ये किया महत्वपूर्ण तरीके से, महत्वपूर्ण रूप से, राइट। तो इंपॉर्टेंटली इस तरीके से हो गया। देखो इंपॉर्टेंटली यहां पर किसके रूप में आ रहा है, आपका एडवर्ब के रूप में आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमने इंपॉर्टेंटली, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस, ये तीनों वर्ड्स को जो है एक अलग सेशन में यूज किया प्रैक्टिकली। तो ये होती है आपकी वोकैबुलरी की समझ, राइट। और अगर आपको इसको डिटेल्ड पढ़ना है तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पर आई बटन आप क्लिक करिएगा, आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पर वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको नाउन को कैसे यूज करना है, एडजेक्टिव को कैसे यूज करना है, एडवर्ब को कैसे यूज करना है और एडवर्ब एडजेक्टिव को किस बेसिस पे यूज करना है, उन पर बेस्ड वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये जो सेकंड टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा भैया वो ये कि अभी के अभी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना स्टार्ट करो। और वोकैबुलरी इंप्रूव करने का तरीका आपका रूट वर्ड से रहेगा, याद रखना। जब भी कोई वर्ड आप पढ़ रहे हो तो उस वर्ड के रूट को समझने की कोशिश करें। जैसे आपने एक वर्ड का कंसिडरेशन, अब ये वर्ड जो कंसिडरेशन है, ठीक है ना, ये किससे बना है भैया, कंसीडर से बना है। तो कंसीडर इसका रूट वर्ड है, जिससे क्या बना, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से एक वर्ड बनता है कंसीडर्ड, राइट। तो एक वर्ड अगर आपको पता है तो उस वर्ड से नए नए वर्ड बनाने स्टार्ट करो। जैसे आपने एक वर्ड किया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किससे बना है, अप्लाई से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेंट भी इसी से बना है, अप्लाई इसी से बना है, एप्लीकेशन इसी से बना है। तो जितने भी ये नए नए वर्ड्स आपके बन रहे हैं उनके ट्रिक को समझिए आप। जब तक ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगी आप अच्छे से राइटिंग नहीं कर पाएंगे। चूंकि मैंने कहा ये पार्ट 1 है, अभी और भी काफी सारी चीजें दूसरे पार्ट में लेकर आऊंगा। चलिए हम आगे तीसरे टिप्स पर चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो पहला टिप मैंने आपको दिया इंप्रूव योर ग्रामर, सेकंड इंप्रूव योर वोकैबुलरी, थर्ड है आपको प्रैक्टिस करना भी है। अब आप पूछेंगे सर कैसे राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करें, है ना। तो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सेशन आपको देना चाहूंगा मैं, वो है आपको डेली लिखना है, डेली राइटिंग करना है। डेली राइटिंग क्या करना है, बोले सर आप क्या करें डेली राइटिंग, जो जो आपके साथ दिन भर हुआ उसको लिखो, है ना। आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके लिखना स्टार्ट करो। टुडे इज, ये डेट डाल दो, आप डायरी मेंटेन कर लो एक, टुडे इज दिस एंड दैट, आज जो भी है, जैसे आज संडे है तो आप लिख दो टुडे इज संडे। आज मैं 8 बजे उठा, टुडे आई वोक अप एट 8 o'clock in the morning, right? Then I went to my uncle's home, ठीक है। फिर मैं अपने अंकल के घर गया, बिकॉज ऑन एवरी संडे आई गो टू माई अंकल्स होम, क्योंकि हर संडे को मैं अपने अंकल के घर जाता हूं। बिकॉज ऑन एवरी संडे आई गो टू माई अंकल्स होम। इस तरीके से आप अपनी राइटिंग स्किल को, डेली राइटिंग का जो जो आपके साथ हुआ उसको पूरा लिख लिया, राइट। ज़्यादा नहीं, आप 10 या 15 लाइन लिखें। मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले राइटिंग स्किल की थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करें। आपको पता नहीं आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तब तक नहीं लिख पाएंगे, याद रखिएगा, राइट। तो आपको जैसे स्पीकिंग के लिए बोलना पड़ता है उसी तरीके से राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए मैदान में कूदना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया सारी ग्रामर आपको आ जाएगी, अच्छी वोकैबुलरी आप बढ़ा लोगे तब आप लिखने के लिए मंदिर जाओगे, मुहूर्त पूछोगे पंडित जी से, एंड देन उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है भैया, आपको इनिशियली ग्राउंड लेवल पर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करने। इसके लिए कॉपी और एक पेन ले लो और बैठ जाओ, लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहें तो सिंपल सिंपल टॉपिक्स आप लिख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, है ना। ऐसे जो जो टॉपिक्स जिनके बारे में आप लिख सकते हो, जो भी आप बताना चाहते हो, लिखना चाहते हो, यू कैन नोट इट डाउन। देखो मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप कमिटेड है, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो और चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें अपने आप को, सो ये कुछ ऐसे वैल्यूएबल टिप्स हैं जो आपकी राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जिसमें आपको जैसे लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिल्कुल बनाना स्टार्ट करो। ट्रीज आर वेरी
इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, दे गिव अस ऑक्सीजन, राइट। वो हमें फायरवुड देते हैं, दे गिव अस फायरवुड। देखो मैं आपको अभी ग्राउंड लेवल की चीजें बता रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, चूंकि आपको बता दूं मैं सेकंड पार्ट जो लाऊंगा इससे थोड़ा लेवल उसका अच्छा रहेगा ना। तो अभी आप ग्राउंड लेवल पर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ यू हैव टू राइट इन अ वेरी स्टैंडर्ड वे, राइट, कि आप फॉरेस्टेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा। नहीं रे भाई, अभी आपको इनिशियली एट द ग्राउंड लेवल, ऑन द जीरो लेवल, आपको जो है सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप टफ सेंटेंसेस की ओर दौड़ोगे, टफ सेंटेंसेस बनाओगे तो नहीं कुछ कर पाओगे। रटना नहीं है, मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा हूं। रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली अपनी खुद की स्किल को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि सभी लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम से नहीं होते भैया। कुछ जो है नेटिव स्पीकर्स भी, कुछ जो है हिंदी मीडियम से भी होते हैं, कुछ मराठी मीडियम से होते हैं, कुछ गुजराती मीडियम से होते हैं, कुछ उर्दू मीडियम से होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में लिखना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। तो मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं कि आप कैसे लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। गॉट इट। ये वीडियो मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये है राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने वाला पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं बेसिक चीजें कि आप कैसे लिखने की शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी ग्रामर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वोकेबुलरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको सही शब्दों की समझ है, सही जगह पर सही वर्ड अगर आपको यूज करते हैं आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए कॉपी पेन लेकर बैठना ही पड़ेगा। आपके माइंड में जो जो चीजें चल रही हैं आप लिखिए, राइट, या फिर किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने जो चीजें लिखी हैं, न्यूज़पेपर में कोई सा आर्टिकल वगैरह कोई सा छपा है, कोई कॉलम वगैरह कोई किसी ने लिखा है ऑथर ने, उसको पढ़िए कि उसमें उसने किस तरीके की चीजों को यूज किया है, राइट। या फिर आप कोई सी सिंपल सी स्टोरी जो आपको आती है, जैसे आपको शेर और एक चूहे की जो कहानी है, ठीक है, वो शेर और चूहे वाली कहानी अगर आपको याद है तो वो लिखिए। थर्स्टी क्रो अगर आपको याद है, प्यासा कौवा, ठीक है, जिसने जब उसको प्यास लगती है तो पेबल्स जो है बैक टू बैक उसमें मटके में डालते रहता है और पानी जो है ऊपर आ जाता है। तो ऐसे जो भी स्टोरीज आपको याद हैं उस स्टोरी को आप लिखिए। जब आप इस तरीके से उसको लिखेंगे तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल डियर स्टूडेंट्स इंप्रूव होगी, राइट। वैसे तो मैं एक इंडिविजुअल वीडियो आपको और अभी बनाने वाला हूं, 1 से 2 वीडियो, एक नहीं बनाऊंगा, करीब 2 वीडियो अभी और बनेंगे जिसमें मैं आपको और भी काफी सारी चीजें बताऊंगा इससे रिगार्डिंग। बट रिमेंबर वन थिंग, ये बेसिक था जिसमें मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी। सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो। इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल इसे लाइक करें और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें जो हिंदी मीडियम से और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और स्पेशली अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।